जब शादी होती है तो मांगलिक से ही शादी हो, और अगर मांगलिक से शादी नहीं होती तो कुछ बुरे इफेक्ट होते हैं, तो प्लीज उसके बारे में कुछ इंसाइट दीजिए। देखिए, मंगल की बहुत सारी प्रवृत्तियां हैं और मंगल प्रधान जो व्यक्ति होगा उसके अंदर गुस्सा बहुत होगा। ऐसे व्यक्ति को आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रख दीजिए जिसके अंदर एनर्जीज ही नहीं, तो उसको खा जाएगा। एक क्वेश्चन और, कुछ लोग सोचते हैं कि डेथ का बहुत डर रहता है एक पार्टनर को। मांगलिक अगर वो कैसा मांगलिक है तो फिर इफेक्ट आए। मतलब बहुत टाइम पहले देखा भी है कि आंवले के पेड़ से शादी कर दी जाती है जी, तो वो इसी केस में कर दी जाती है। हाँ जी, मैंने अर्जी लगाई तो ठाकुर जी ने मुझे जवाब में ये बोला कि आप इस मामले से पीछे हट जाएं। एक होता है पार्शियल मंगल, जहाँ तक मैं सही हूँ, और एक होता है परमानेंट मंगल। तो उसमें जब मांगलिक होते हैं आपकी कुंडली में, तो ऐसा कहा जाता है कि आप जब शादी होती है तो मांगलिक से ही शादी हो, और अगर मांगलिक से शादी नहीं होती तो कुछ बुरे इफेक्ट होते हैं, तो प्लीज उसके बारे में कुछ इंसाइट दीजिए। देखिए, मंगल की बहुत सारी प्रवृत्तियां हैं जी। जैसे कि मंगल जो है वो आग है, एक तरीके से तेज है, ओके। उसके अंदर बहुत ज्यादा अग्नि है ना। और मंगल प्रधान जो व्यक्ति होगा उसके अंदर गुस्सा बहुत होगा, अडामेंट बहुत होगा, जिद बहुत होगी उसके अंदर मैं बहुत होगी, है ना। और ऐसा व्यक्ति जो होगा इसकी एनर्जी लेवल जो होगा वो और लोगों की अपेक्षा 100 टाइम्स ज्यादा होगा, जिसका मंगल बहुत तीव्र होगा। कैसा इंसान मंगल को होल्ड करता है? सेनापति, जो पूरी सेना को संभाल लेता है। पूरा युद्ध एक सेनापति से जीता जा सकता है। यू मीन टू से लीडर, ठीक है। तो उसके अंदर एक पूरी की पूरी वो प्रवृत्तियां आ गई। अब ऐसे व्यक्ति को आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रख दीजिए जिसके अंदर एनर्जीज ही नहीं है, तो उसको खा जाएगा। ओके। आप शेर के सामने एक चूहा रख देंगे तो क्या होगा? राइट। इसीलिए कहते हैं कि जो मंगल जिसका तीव्र है, जो मांगलिक है, उसके सामने अगर मांगलिक व्यक्ति ही रहेगा तो उन दोनों का बैलेंस बिल्कुल बराबर रहेगा। हमारे शास्त्रों के अंदर जब ज्योतिष बनाई गई थी और ज्योतिष का जब परिचय चालू हुआ था देना, तो ज्योतिष के बहुत सारे सिद्धांत बने जिन्हें अलग अलग आचार्यों और अलग अलग लोगों के द्वारा हमें सिखाया गया, बताया गया। जब बात आती है मांगलिक के ऊपर बात करने की, तो इसके अंदर यही चीज़ लोगों को बताई गई कि एक मांगलिक व्यक्ति की मांगलिक से शादी हो तो ये दोनों का जीवन बहुत सुखी रहेगा। वरना क्या होता है कि जब एक मेल और एक फीमेल आपस में इंटरेक्ट करते हैं और उनकी एनर्जी जो है एक दूसरे के अंदर या एक दूसरे के साथ जुड़ती है, एक मेल और एक फीमेल ही होते हैं जिनके जिस्म आपस में मिलते हैं, ठीक है, उससे उनकी एनर्जीज आपस में बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड हो जाती है, एक दूसरे में समाहित हो जाती है। उस स्थिति परिस्थिति में क्या होता है कि वो जो व्यक्ति है वो दूसरे की एनर्जी को अपने अंदर होल्ड करने की पावर अगर नहीं रखेगा, दूसरे की एनर्जी को अगर वो होल्ड नहीं कर पाएगा, तो वो इंसान क्या करेगा? धीरे 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 समाप्त होता चला जाएगा। बहुत साइंस है इसके पीछे, ये सिर्फ ऐसे ही नहीं बोला जाता है ना। जैसे कि आप ये समझिए कि हमारी ज्योतिष में जब लोगों की कुंडलियां मिलाई जाती हैं, ये जब सिद्धांत बनाया गया, ये क्यों बनाया गया? इसके द्वारा ये पता चल जाता है कि क्या इन दोनों के आगे का वैवाहिक जीवन सही रहेगा, क्या ये दोनों एक दूसरे के साथ तरक्की वृद्धि करेंगे, क्या इन दोनों के जुड़ने से आगे वंश की वृद्धि होगी, है ना। शादी एक बहुत बड़ा एक हमारे उसमें जो है कह सकते हैं आप, एक बहुत बड़ी रस्म है। एक केवल इसलिए शादी नहीं कर दी गई कि भाई दो जनों को जोड़ दिया जाए, नहीं, शादी के बहुत सारे आपस में चीज़ें हैं जो जिसकी वजह से दो परिवार एक होते हैं, दो व्यक्ति एक होते हैं और उनके माध्यम से चीज़ें बढ़ती 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 चली जाती हैं। तो देखिए क्या है कि जब ये वाली चीज़ आती है मांगलिक वाली, तो अगर आप मांगलिक को नॉन मांगलिक के साथ जोड़ेंगे तो दूसरे की एनर्जीज कम रहेंगी, तो ऐसा व्यक्ति हमेशा प्रभावित रहेगा। एक क्वेश्चन और, कुछ लोग सोचते हैं कि डेथ का बहुत डर रहता है एक पार्टनर को। मांगलिक अगर वो कैसा मांगलिक है, मतलब अगर वो सिर्फ मांगलिक है तो ठीक है, तीव्र मांगलिक है, त्रिकाल मांगलिक है,
तो फिर इफेक्ट आएगा। मैंने कहा ना, जिसके अंदर जितनी एनर्जी एनर्जी। होल्ड करने की ताकत होगी ओके। वो उतनी ही होल्ड कर पाएगा। पर ये बहुत बड़ा फैक्ट है कि मांगलिक वर्सेस नॉन मांगलिक थोड़ा सा सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। पर आप फिर वही वाली बात आ जाती है, हमारी तो चीज़ें बहुत फ्लेक्सिबल है, इसमें इतने समाधान दिए गए हैं, इतने समाधान कि जिसके द्वारा आप मांगलिक टू नॉन मांगलिक कर सकते हैं। बहुत सारे उपाय। बहुत सारे। अच्छा, मैंने बहुत टाइम पहले मतलब बहुत टाइम पहले देखा भी है कि आंवले के पेड़ से शादी कर दी जाती है, जी तो वो इसी केस में कर दी जाती है? हाँ जी, ऐसा माना जाता है कि जो मांगलिक व्यक्ति होता है ना, उसके 2 विवाह होने होते हैं हम्म, या उसकी मैरिज लाइफ बहुत डिस्टर्ब्ड रहनी होती है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या है कि पहली शादी जो है वो ऐसी चीज़ से कर दी जाती है जिसको आप समाप्त कर सकें। खेजड़ी का पेड़ हो गया, घड़ा हो गया। हालांकि लोगों ने तो अब इतना बिना ज्ञान और बिना उसके तो ऐसे ऐसे लोग उत्पन्न हो गए हैं, मैं क्या बताऊं, भगवान से शादी करा देते हैं। मेरे पास फॉरेन से एक केस आया था, उनकी लड्डू गोपाल से शादी करा दी। अब उनको अपने बॉयफ्रेंड से शादी करनी थी, तो उन्होंने मुझे बोला कि मेरे तो लड्डू गोपाल से पंडित जी ने शादी करा दी। तो मैंने कहा एक काम करो, डाइवोर्स लेकर आओ, जाओ पहले अदालत में। पहले छोड़ो, पहला पति छोड़ोगी तभी तो दूसरे से शादी कर पाओगी। करेक्ट। तो आप भगवान से शादी करके कैसे आप वो अब तो आपका जीवन, इसका मतलब यही हो गया। चलो उन्होंने जो भी किया, पर शायद ठाकुर जी यही चाहते हैं कि अब आप उन्हीं की बन के रहो। आपके कर्मांज ऐसे होंगे, वो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं, क्योंकि वो किसी और से प्यार करती, कोई भी नहीं करेगा, आई कैन अंडरस्टैंड। पर अब हमारे सामने मजबूरी, हम इसका क्या वो करवाएं। वो बहुत रोई, बहुत परेशान हुई, उन्होंने बहुत विनती करी, मैंने तो हाथ जोड़ दिए, भाई मैं नहीं कर सकती ये काम, मैं अपने ठाकुर जी से हुई शादी कैसे तोड़वाऊं, मेरे पास तो रास्ता ही नहीं है इसका कोई भी। मैं तो यही मान लूंगी कि भाई उनके 16,000 जो रानियां थी उनमें से ही कोई आप अवतरित होकर आ गई हो, मैं तो आपको भी नमन कर लूंगी, आपकी भी पूजा कर लूंगी कि आप उनकी पत्नी बन के घूम रही हो, आप मेरे लिए भी आदरणीय हो, मैं तो ऐसा मान लूंगी। तो उन्होंने कहा नहीं, आपको इसका कोई सॉल्यूशन करना पड़ेगा, आपको कुछ बताना पड़ेगा इसका। तो हमारे यहाँ ना एक विशेष अर्जी लगती है हमारे दरबार में, जिसका आंसर हमें ठाकुर जी से प्राप्त होता है। मैंने अर्जी लगाई तो ठाकुर जी ने मुझे जवाब में ये बोला कि आप इस मामले से पीछे हट जाएं। तो मैंने उनको वही जवाब सुना दिया। मैंने कहा भाई मेरे पास नहीं है, जिन्होंने करवाई है आप उनके पास जाइए और उनसे कहिए अब आपने मेरे जीवन में ये एक और नया पंगा चालू करा है, इस पंगे को निपटाइए, इसका समाधान कौन से शास्त्र में लिखा है निकाल के दीजिए। फिर बहुत ढूंढा, बहुत विद्वान पंडितों से बात की, बहुत सारी चीज़ें करी, तब कुछ हल निकला, उस चीज़ का निकाला गया। पर वो कोई हल, मतलब मैं आपको सच बोलूं, उसके अंदर कोई प्रामाणिकता नहीं थी। बस ये था कि हाँ एक मन को बहला सकते हो आप। तो ऐसे बहुत सारे लोग आजकल काम कराते, शालिग्राम जी से विवाह करा देते हैं, शिव जी तक से विवाह करा देते हैं। आप इमेजिन करिए। पेड़ों से तो मैंने सुना था ये पेड़ों से ही होता है, पेड़ों से, घड़े से होता है। जिस चीज़ को आप नष्ट कर पाएं। जब तक आप शास्त्रों के अनुसार पहली शादी आप नहीं ख़त्म करेंगे, आप दूसरा विवाह कैसे कर सकते हैं। वो तो जुड़ गया ना उसके साथ, क्योंकि ये तो पूरी रस्म होती है। एक जैसे शादी होती है बाकायदा, वैसे फेरे होते हैं, पूरी रस्म होती है।